सर हमने 20 साल ना इस प्रोजेक्ट में रेकोडिक में अभी तक सिर्फ ज़ाये किए हैं, कभी एक कंपनी से कभी दूसरी कंपनी से। 90s में उसने शायद BHP ने या किसने इसको डेवलप करना शुरू किया था इस इलाके में कॉपर के लिए। उसके बाद हम लड़ाइयों में पड़ गए, फिर दूसरी कंपनी आई, अल्लाह अल्लाह करके उससे वो जो हमारे खिलाफ एक अवार्ड आ गया था उसको सेटल किया है। अभी तक उसमें इन्वेस्टमेंट अभी आनी है, तो जो लाइन इंडस्ट्रीज़ प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ आगे लगनी है उसके ऊपर भी तो साइमल्टेनियसली काम करना चाहिए। वो हो जाएगा, इसलिए कि देखें अब जो भी माइनिंग है उसके अंदर भी अभी अगले 1-2 साल तक तो कुछ नहीं निकल रहा ना, टाइम लगेगा। माइनिंग इज़ लाइक ए लॉन्ग टर्म प्ले, तो बाय द टाइम वो होगा उसके अंदर मेरे ख्याल में कि पॉलिसी उसके अंदर आ जाएंगी। वो पॉलिसी हमारे पास आज नहीं है, लेकिन माइनिंग पे जिस तरीके से फोकस हो रहा है इन द कंट्री और जो रिक्वायरमेंट है गोइंग फॉरवर्ड ग्लोब पूरी दुनिया की फॉर द रेयर अर्थ मिनरल्स, तो मेरा ख्याल है कि पॉलिसी भी आएगी इंशाल्लाह और आप देखेंगे कि प्रोसेसिंग भी आएगी। क्यों कह रहे हैं हम, ये क्यों नहीं कह रहे कि हम बना रहे हैं इसके ऊपर अगले 2-3 महीनों में अनाउंस करने वाले? नहीं, आई थिंक पेट्रोलियम डिवीजन के अंडर माइनिंग आती है और वो इसके ऊपर काम कर भी रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली वैसे यकीन करने वाली काफ़ी कम बात है ये। नहीं काम कर रहे हैं क्योंकि 20-25 साल से मैंने ये बातें ना 10 दफ़ा डिस्कस की हैं लोगों से और 10 दफ़ा जवाब यही होता है कि करेंगे, वो गे कभी पूरा नहीं होता, मटीरियलाइज नहीं होता। आई थिंक कि हमें क्रेडिट देना होगा कि जिस तरीके से आज पाकिस्तान में रिकॉर्डिंग के ऊपर काम हो रहा है, प्लस ये बिजनेस ग्रुप जो हैं लोकल हमारे, उन्होंने एक माइंड कंसेशन लिया हुआ है। अभी मेरी लाहौर में बात हो रही थी बिजनेस ग्रुप से, उन्होंने एक कंसेशन दिया हुआ है। मिडल ईस्ट से एक ग्रुप ने कंसेशन लिया हुआ है। आज पाकिस्तान में 4-5 बड़े बिजनेस ग्रुप से कंसोर्टियम ने माइनिंग के कंसेशन लिए हैं, इसके ऊपर काम हो रहा है। ये पहले आज से पहले नहीं था, 2-3 साल पहले तक ये बातें भी नहीं थी। तो इस तरीके से इंशाल्लाह ताला यू विल सी कि प्रोसेसिंग की और इन चीज़ों की पॉलिसीज भी आएंगी। और हमें एक साथ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म भी चाहिए। अभी कुछ कंपनीज़ के 1-2 की सरमायाकारी की मैंने ख़बर सुनी तो पता चला कि वो कहते हैं कि हमें लंदन में वो आपको कोई डिस्प्यूट हो जाएगा ना तो UK कोर्ट के अंदर अपील करने का हक़ हासिल होगा। तो हमें थोड़ा सा अपने आप को क्रेडिबल भी बनाना चाहिए। अदालतों को इतना अपनी मर्ज़ी की जजमेंट्स देने के लिए हमने मजबूर कर देते हैं कि हमारी अदालतों का किसी दुनिया सारी का इतबार ही उठ गया। अब वो कहते हैं हम UK में जाएंगे, वहाँ से जाके कोई डिस्प्यूट आ गया ना तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वहाँ से करें। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई नई चीज़ है। फ्रेंकली देखें ना, IPPs के कॉन्ट्रैक्ट तो 1990s में बने थे पहली बार, उसके अंदर भी उस वक्त कब कोई आता था, इसीलिए तो हमने दुनिया सारी से ज़्यादा तो टैरिफ दिया था। 25 साल पहले भी हम UK लॉ के अंडर हमने अपने 25 साल पहले भी हम इतने ही बेतबारे थे जितने आज हैं। हमने दुरुस्त कब हुए? नहीं, देखिए एक प्रोसेस होता है ना, एवोल्यूशन होती है आहिस्ता आहिस्ता। एवोल्यूशन हो तो सही, नहीं हो रही है ना। अगर 25 साल पहले भी UK सिस्टम में जाते थे, आज भी जा रहे हैं, तो इसका मतलब है हम बेहतर नहीं हुए। मैं जब SECP चेयरमैन था 2011-12 की बात है, तो इस मुल्क में मीडिएशन के ऊपर किसी का एतबार नहीं था। मीडिएशन ग्लोबली क्या होता है कि लोग कोर्ट में अपने केसेस ले आते हैं, उससे पहले मीडिएशन करवाते हैं। कोर्ट इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, तो मीडिएशन से 70-80% मसले तो हल हो जाते हैं। पाकिस्तान में ये नहीं होता था। अब मीडिएशन की प्रैक्टिस शुरू हुई है। जो आप ADR की बात करें, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। बट यू आर राइट कि इसके ऊपर काम बहुत ज़्यादा और बहुत। अगर PI की प्राइवेटाइजेशन पे डिस्प्यूट्स आए तो वो कहाँ रिजॉल्व होंगे? PI की प्राइवेटाइजेशन हमने पाकिस्तानी लॉ के अंडर इसका एग्रीमेंट गवर्न हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी हमने कंफर्ट अंडर द इंग्लिश लॉ दी है। वो भी दिया, वो UK लॉ में जाएंगे, वो लंदन में जाके चैलेंज करेंगे। लेकिन वो चीज़ें देखें, उनके जो कंसर्न थे मैं आपको बताऊं, हमारी एक हिस्ट्री है ना एज अ कंट्री। स्टील मिल हमने बेचा, रिवर्स हो गई, रिकॉर्डिंग के अंदर इश्यूज़ हुए थे और इश्यूज़ चल रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स की आस थी कि कल को अच्छा नेशनलाइजेशन भी तो हमारे मुल्क में हुई थी ना, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां थी, हमने नेशनलाइज। उन्होंने कहा जी कल को अगर कोई और गवर्नमेंट आती है और नेशनलाइज कर देती है तो क्या होगा, प्रोसेस रिवर्स हो जाता है, कोई एजेंसी हमारे पीछे नैब वगैरह पड़ जाते हैं। तो ये तो जेन्युइन कंसर्न्स थे। तो इनकी हमने जो प्रोटेक्शन इन्हें दी है कि प्रोसेस रिवर्स नहीं होगा और इसके ऊपर कोई इशू नहीं आएगा, तो ये हमने इंग्लिश लॉ में प्रोटेक्शन दी है। प्राइवेटाइजेशन में आपने कुछ बैंक्स भी करने हैं, जैसे ज़री तरक्याती बैंक है आई थिंक, और भी कोई बैंक? ज़री तरक्याती है और HBFC जो है उसकी हाउस बिल्डिंग उसकी हमने बिड मंगवा ली है, लेकिन वो एक ग्रुप के साथ पिछले कोई 1.5-2 साल से निगोसिएशन चल रही थी, PMRC पाकिस्तान मॉर्गेज कॉरपोरेशन जो है, तो उनकी बिड कम है हमारी रिक्वायरमेंट से। तो हमने उनसे कहा अगर आप मैच करें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल को मैच कर पाएंगे, तो वो शायद हम फिर से रीबिड करवाएंगे। HBFC को दोबारा ले जाना, दोबारा ले तो और ज़री तरक्याती जी, और ज़री तरक्याती बैंक, ज़री तरक्याती तो अभी हमने काम शुरू कर दिया है, काम शुरू कर दिया है। उसका ट्रांजेक्शन स्ट्रक्चर हम फाइनलाइज कर दिया है। जनवरी में इंशाल्लाह हम EOI इशू करेंगे और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह अगले साल आप देखेंगे ज़री तरक्याती बैंक, HBFC और इंशाल्लाह 2-3 डिस्कोज जो हैं ये हम इंशाल्लाह। इसके अलावा आपने आई थिंक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस और नेशनल इंश्योरेंस, उन दोनों को भी लाना है मार्केट? हमने नेशनल इंश्योरेंस को ऐड कर लिया है, सेंडक को ऐड किया है, पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को ऐड किया है। स्टेट लाइफ को हम लाना चाहते हैं, उसके अंदर एक बिकॉज वो गवर्नमेंट एसेट था तो एक लीगल चेंज की ज़रूरत है फ्रॉम द पार्लियामेंट, उसके ऊपर काम हो रहा है। तो जैसे ही होगा, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन स्टेट लाइफ, तो मेरे ख्याल में हो जाएगी। सेंडक का आपने तज़किरा किया है, सेंडक की स्ट्रक्चरिंग कैसे करेंगे? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा है, कोई एक आप
माइनिंग का भी प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। हाँ, सैंडक का जो है साथ साथ पीएमडीसी भी माइनिंग का है। अभी इन दोनों के अंदर अभी तो हमारे पास 2-3 हफ्ते, पीएमडीसी और सैंडक दोनों इकट्ठे ला रहे हैं, दोनों अलग अलग है, अलग अलग इन दोनों पे ये भी 2-3 हफ्ते पहले ही हमारे पास आए हैं, तो हम इसके ऊपर अभी हम स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि सैंडक के अंदर हमारे पास बड़े लिमिटेड राइट्स हैं ना, वो हमने उसका ऑपरेशन तो किसी और एंटिटी को दिया हुआ है। पीएमडीसी के अंदर हमारे पास माइंस के राइट्स हैं, लेकिन उसमें देखना पड़ेगा कि जब ओनरशिप चेंज होगी तो कौन से राइट्स हमारे पास रहेंगे, कौन से नहीं, तो उसके सारे एग्रीमेंट्स देखने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा भी अर्ली स्टेज में, बट ये फैसला हो गया कि सैंडक और पीएमडीसी को भी प्राइवेटाइज करते हैं। और सुइस दोनों उनका क्या करेंगे, सुई नॉर्थ और सुई साउदर्न? देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि हमें इन्हें प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। आई एम ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि दोनों सुइस हम जितनी जल्दी प्राइवेटाइज कर दें बेहतर। ये पूरी जो पेट्रोलियम चेन है ना, ये गवर्नमेंट के हाथों में जो है, इससे हमें नुकसान हो रहा है। हमारी एनर्जी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, एलएनजी टर्मिनल हम लगा के गारंटीड रिटर्न देते हैं, उनमें हमारे रिटर्न जो हम दे रहे हैं डॉलरों में, वो 25% से ऊपर रिटर्न है। हम क्यों दे रहे हैं इतने रिटर्न? एलएनजी का कार्गो हम इंपोर्ट करते हैं पीएसओ के थ्रू और पीएलएल के थ्रू। अच्छा, फिर हमने सुइस के थ्रू सारी गैस की ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं। तो पूरा ये जो गैस के ऊपर पूरा हमारा कंट्रोल है एज अ गवर्नमेंट। वी नीड टू लेट गो ऑफ दिस। प्राइवेट सेक्टर एलएनजी इंपोर्ट करे, वो टर्मिनल लगाए, उसको जिसको बेचना हो बेचे, वो सुइस का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यूज़ कर ले। सुइस विल स्टिल रिमेन इन द बिजनेस, लेकिन उनका बिजनेस जो होगा वो टोल का बिजनेस होगा। और दोनों सुइस को जो उनमें चोरियां हो रही हैं, हम कब तक ये बर्दाश्त करेंगे? तो हमें दोनों सुइस को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। उससे पहले उसके अनबंडलिंग या जो रीस्ट्रक्चरिंग करनी होगी वो करनी होगी। तो हम एज प्राइवेटाइजेशन कमीशन वी स्ट्रांगली बिलीव कि हमें सुइस को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। जो आपका ये बड़ा एम्बिशियस किस्म का प्लान है, ये आगे चलेगा? मतलब पीआई करना रिलेटिवली आसान है अब इसलिए हो गया कि आपने उसकी काफ़ी ज़्यादा लाइबिलिटीज़ वगैरह उससे हटा दी हैं, उसकी बुक्स को काफ़ी हद तक क्लीन कर दिया, तो शायद कोई ले लेगा, लेके भी उसको आपको देना क्या है, 5-6% पैसे देने, बाकी तो आपने री इन्वेस्ट उसी के अंदर कंपनी में ही करना है। बाकी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा, नहीं, मैं बताऊँ, पीआई ये आई थिंक इतना आसान नहीं था। तो पहले नहीं था, जब लास्ट टाइम आपने जो कुछ चीज़ होने वाली होती है तो आसान लगना शुरू हो जाती है। आज से 1 साल पहले आसान नहीं था ये। अच्छा, दूसरी बात, ये एक गलत इंप्रेशन है, मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि पीआई के अंदर हमें कोई इतने से पैसे मिल रहे हैं। हमें पीआई की वो वैल्यू मिलेगी आज जो इसकी रियल वैल्यू होगी। आपने लास्ट टाइम बिड देखी थी जो आई थी, अनरियलिस्टिक थी, मैं मानता हूँ, 10 अरब था। हाँ, अनरियलिस्टिक थी, मैं उसको कंपेयर भी नहीं कर रहा। लेकिन जो एसेट की आज वैल्यू हमने तो पूरी दुनिया में एडवर्टाइज कर दिया है ना, जिसको आके बिड लगानी हो लगा दे। तो जो पैसे में मिलेंगे, ये 7.5% के अलावा 25% भी हमें मिलेगा। और ये 25% जो इन्वेस्टमेंट होगी उसके बाद कैलकुलेट होगा। जो पैसे डलेंगे बिड के, उसके बाद जो 25% की वैल्यू होगी वो हमारे पास आएगी। दूसरी बात, आपने तकरीबन 700 अरब की लाइबिलिटीज़ उसकी हटाई हैं। सर, 700 अरब की लाइबिलिटी में साल का सूद है 100 अरब। आप मुझे बताएं कौन खरीदेगा कोई एंटिटी इसमें सूद? कोई भी नहीं खरीदेगा 700 अरब की लाइबिलिटीज वाले। तो हमारी अपनी गलतियां आई एम ऑल फॉर प्राइवेटाइजेशन, मैं इसको अपोज नहीं कर रहा। नहीं, हमारी अपनी गलतियां हमने थी इसको 25-30 साल, जब मैं कह रहा हूँ ना, जब रिपोर्टिंग पहली दफ़ा की थी, उससे लेकर उस वक्त बेच देते तो हमें अच्छी अमाउंट मिल जाती। आज तो हमें जेब से डाल के भी कोई पैसे, किसी को 100 रुपया देना पड़े ना, ले लो पीआई तो दे देनी चाहिए। सर, लोग आज से 1 साल पहले मैं टीवी पे सुनता था जी कि इतने से पैसे मिले हैं, फ्री में दे दो, ये करो वो करो। आज वही लोग सवाल करते हैं जी। तो पीपल चेंज। प्राइवेटाइजेशन करनी चाहिए, मैं बिल्कुल अपोज नहीं कर रहा, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, करनी चाहिए ताकि एयरलाइन चले, बैठने के लिए किसी को जहाज में असर है। बिल्कुल, अभी तो इस काबिल नहीं है। दूसरी क्लैरिफिकेशन में, लाइबिलिटीज़ जो है ना, जो ट्रांसफ़र की हैं, हमने 21 बिलियन की लाइबिलिटीज़ की हैं। 200 बिलियन की बैलेंस शीट है पीआई की, उसमें से 21 बिलियन की दी है। और फ्रेंकली ये लाइबिलिटीज़ 650 की पहले भी तो की है ना अपने होल्डिंग कंपनी में डाली। वो तो कसूर ही नहीं था ना किसी बिल्डर का, वो कोई नहीं लेता। अभी एयर इंडिया जब बिकी है तो उसके अंदर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता नहीं कितनी लाइबिलिटीज़ देनी पड़ी, और $1 पे बिकी है वो। तो लाइबिलिटीज़ अगर आप ये ट्रांसफ़र ना करते, ये कभी ना बिकती। आप यही साल के नुकसान करते। लाइबिलिटीज़ हटानी पड़नी थी। 700 अरब का खसारा कोई क्यों बुक करेगा? मैं ऐसी गलत बातें नहीं कर रहा, करनी चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली। और 21 अरब की लाइबिलिटी अगर आप हटाते हैं 200 अरब की बैलेंस शीट के ऊपर, इट्स नॉट अ बिग नंबर। बिकॉज देखें ना, अगर नेगेटिव इक्विटी वाली बैलेंस शीट थी लास्ट टाइम, नहीं बिकी ना। स्पेयर्स इसके चोरी हो गए हैं, जहाज़ों के इंजन इसके चोरी हो गए हैं, इसके अंदर कुछ नहीं छोड़ा हमने 20-25 सालों में, तबाही की है। सर, 31 प्लेन्स हैं, 18 चलते हैं। 18 चलते हैं भाई। इसी पीआईए के कुछ अर्से पहले 50 प्लेन उड़ते थे, 50 प्लेन्स। कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा क्या क्या हुआ है इस एंटिटी के साथ, हमने किस तरीके से मिसमैनेज किया इस चीज़ को। तो सर, अल्लाह का शुक्र है।